हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम एंड गुड मॉर्निंग। मैं आज आया हूँ अपने पुराने घर। घर नहीं कहें क्योंकि एक किला बन चुका है, जहाँ पे कभी हम लोग रहा करते थे। बहुत ही मस्त जगह थी, गांव की पुरानी यादें हैं और बहुत कुछ यहाँ पे था पहले। जो अभी एरिया जो वीरान दिख रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे थे, गांव थे, कस्बे थे, रोड थे अच्छे अच्छे, और फिर बहुत सारी यादें। खैर यहाँ पे फसलें लहलहाती थी और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली था। लेकिन ये पूरा एरिया भी, जैसे आप लोग देख रहे हैं, पूरा एरिया अभी वीरान पड़ा हुआ है। और इसके वीरान होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पे एक गंडक नदी है, और गंडक नदी ने इतनी तबाही मचाई हुई है कि लोग यहाँ से विस्थापित होकर शहरों में या दूसरे जगह जा चुके हैं, जहाँ भी उनको सुविधा मिली है। लेकिन अपना गांव, अपना जो खेत है, खेत खलिहान है, सभी उनका वीरान हो चुका है, वो छोड़ चुके हैं। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। आज से लगभग 25 साल पहले, 25 ईयर्स बिफोर, यहाँ सब कुछ अच्छा था। एक बहुत ही खुशहाल गांव, एक नहीं लगभग हज़ारों गांव, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा एरिया है। लगभग 100 किलोमीटर के एरिया में जो हमारा ये क्षेत्र है, ये देख रहे हैं कितना वीरान पड़ा हुआ है। और ये सब हुआ है जो गंडक नदी है उसके कटाव के कारण। बहुत ही मस्त यादें थी, बहुत ही खुशहाली से यहाँ रहा करते थे। अच्छी अच्छी रोडें और पुरानी यादें। ये ज़मीन आज वीरान पड़ा है। देख के बहुत दुख होता है कि जहाँ हमारा जन्म हुआ उस ज़मीन को कोई देखने वाला नहीं है। सरकार की नज़र भी इस तरफ नहीं है, और हम लोग तो अभी जाकर शहरों में बस गए, वहाँ पे अच्छे से रहते हैं। लेकिन जो गांव की पुरानी यादें हैं हमेशा झकझोरती रहती है, और एक बार उसी जो है वो दिमाग में क्रिएट होते रहता है कि कैसा खुश मिजाज हमारे गाँव के लोग थे, और कितनी खुशियाँ थी यहाँ पे। चारों तरफ छोटे छोटे नदी थे और स्कूल थे, खेत लहलहाते खेत थे। लेकिन आज कुछ नहीं है, आज बस ये जगह वीराना बना हुआ है। मुर्दों का टीला का, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक पहले यहाँ घनी आबादी थी, बहुत सारे गांव थे और बहुत सारे सपने थे। चारों तरफ लोग हंसी खुशी रहा करते थे, बहुत अच्छी तरह खेती किया करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि लोगों को यहाँ से प्लान करना पड़ा, और लोग जाकर दूर दूर शहरों में बस गए। कोई अपने रिलेशन में चला गया तो कहीं चला गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ था। तो ये जो क्षेत्र है ये नदी के किनारे है, यहाँ गंडक नदी बहती है, और ऐसा होता गया कि इसके मुहाने हैं जो नदी का क्षेत्र है वो चौड़ा होता गया, और चौड़ा होने के साथ साथ इसका एरिया बढ़ते गया। अब जो बाढ़ आता था वो ज़्यादा एरिया में आने लगा और कटाव होने लगा, और कटाव होते होते कि पूरी जो घरें थी, पूरे गांव थे, वो नदी में समा गए। अब जो आनंद फानंद में लोग हैं, आसपास में जो भी रिलेटिव्स थे उनके घर चले गए, वहाँ पे कुछ देर इंतज़ार किया। वहीं पे कुछ लोग दूर शहरों में चले गए जो धनी थे। लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि 4 साल 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, नदी वापस नहीं जा रही है, उसने पूरे इस एरिया को अपने चपेट में ले लिया। तो लोग फिर से यहाँ पे आए नहीं। खैर कोई लोग जो
नज़दीक में है वो आकर यहाँ पे कृषि कार्य करते हैं, लेकिन कृषि कार्य भी इतना सक्षम नहीं है क्योंकि ये पूरा देख रहे हैं ये बालू का टीला बन चुका है, तो उतनी फसलें यहाँ पे नहीं होती हैं। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है आने वाले भविष्य में इसका क्या होगा, क्योंकि देखते हैं गवर्नमेंट इसके लिए क्या प्लानिंग करती है। खैर कुछ मुआवजा ही दे देती लोगों को तो इससे बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई अभी प्लान नहीं किया है। 2 किलोमीटर आगे जाने पर जो असली नदी है, जो रिवर है वो दिखेगा, और जो वो रिवर है उसमें अभी भी बहुत पानी है और उसमें बहाव है, मछलियाँ मिलती हैं, लेकिन उसने इतना कटाव करके ये सारे एरिया को अपने पास कर लिया है, जिससे कि जब बरसात के दिन आते हैं तो इस पूरे एरिया में नदी अपना विकराल रूप ले लेती है और ये पूरा एरिया ही नदी का रूप ले लेता है। खैर अभी नदी सिमट गई है क्योंकि ये ठंडे के दिन है। जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु आएगा और बरसात के दिन आएंगे, नदी का ये पूरा पार्ट नदी में चला जाता है और नदी ही बन जाता है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आप लोग को मिली होगी कि कैसे लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ता है एक नदी के कारण। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। जब जगह अच्छा हो तो गाने भी अच्छे ही याद आते हैं। कभी ये गाँव, कभी ये टीला, और आजकल तो बिल्कुल रेतीला बना हुआ है। और इस बंदरिया को तो यहीं पे छोड़ के भाग जाता है। ये भूत बन के घूम रही है। अबे तेरे पे चूड़ा लगे है क्या तुम पे? बाबू ये खतरनाक हो चुकी है, इधर चुड़ैल इसको पकड़ चुकी है, देखो कैसे घूम रही है। इसको तो देख के डर लग रहा है। ओह, तो हीरो के जैसा कहाँ घूम रहे हो? मजे कर रहे हैं। मजे कर रहे हैं, हवा का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि जगत के घोड़े से तो कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही थी, इसलिए हवा का आनंद ले रहे हो। चश्मा लगा के दिखाओ। चश्मा, अरे जगत भी है। वाओ, बिल्कुल इतना स्मार्ट लग रहा है ना, जैसे वो कौवा बिरयानी नहीं था, कौवा बिरयानी जानते हो, बहुत हैंडसम सा लड़का। माँ कौवा बिरयानी। चलो अब घर चलते हैं, रिटर्न, ठीक है। तो बाय बाय फ्रेंड्स। तो आज का ये था हमारा टूर, जो कि मेरा गांव ही था। पहले ये गांव था, धीरे धीरे यहाँ पे बाढ़ आने लगा, नदी का कटाव हुआ और फिर हम दूर शहरों में जा बसे। लेकिन गांव की यादें तो बहुत रहती हैं, और जब भी याद आती है गांव की तो मैं यहाँ पे चला आता हूँ और बहुत इंजॉय करता हूँ। चलो बाय बोलो। बाय दोस्तों, हम लोग फिर एक वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।